my dear students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss next two questions. Question number 9 and question number 10 of exercise 8.1. Okay, of chapter 8 of class 9th. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिए कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग प्रूविंग कर लिया, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी यूज की है, उनको प्रूव भी किया है। ठीक है, तो वैसे ही आपके कुछ क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है 9th और 10th। पहले 9th आपकी वर्डिंग लिखी हुई है, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, इन ए पैरेललोग्राम, आपको डायग्राम गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स सच दैट कि बी क्यू इक्वल टू डी पी, ये चीज भी गिवन है। उसके बाद आपके पास ये 5 पार्ट्स हैं, तो ये 5 पार्ट्स आपने सीक्वेंस वाइज सोल्व करने हैं। ठीक है, जैसे पहला पार्ट है कि ये ट्रायंगल 1 और 2, इन दोनों को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कीजिए। थर्ड, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। उसके बाद आपके जो सीपीसीटी से आंसर्स आएंगे, उससे आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन और 2 प्रूफ मैंने लिख दिया है। ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका जो प्रूफ पार्ट है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को आप नाम लिख दो जिसको आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल सीक्यूबी, मींस एपीडी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आपने अब कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास रूल्स होने चाहिए। तो फिगर में आप देखिए कि रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पर यही लिख रहा हूं, AD इज इक्वल टू CB, इसका रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो एक ये Z बन रहा है आपका इस शेप में, तो ये और ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 1 और नंबर 2 ले रहा हूं। ये एंगल 1, ये एंगल हो गया आपका 2। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप क्या लिख दोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो ये है बी क्यू और डीपी, ये आपको इक्वल गिवन है, तो डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये पार्ट आपको गिवन है। तो यहां आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपकी जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी बाय द यूजिंग द रूल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर है, अभी कॉन्ग्रुएंट आपने कर दी, मींस फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब सेकंड पार्ट से मैंने इसी में आपसे पूछा कि आप कौन सी 2 साइड को इक्वल ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया यहां से AP इक्वल टू CQ और इसका रीजन बाय CPCT। If triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. So I am using here CPCT. Clear है? आगे पार्ट नंबर 3, सेम एज फर्स्ट। पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास कुछ ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल है AQB और ट्रायंगल CPD। ठीक है, मींस ये वाली 2 ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें डबल इक्वल है, इस साइड्स को आपने, इस दोनों ट्रायंगल्स को आपने अब कॉन्ग्रुएंट करना है, अगेन बाय यूजिंग सेम रूल एज प्रीवियस, साइड एंगल साइड। क्लियर है, तो यूज कीजिए सेम। फर्स्ट पार्ट AB इज इक्वल टू CD, रीजन एज प्रीवियस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है, नाउ अगेन Z बन रहा है आपका एक रिवर्स में, इस टाइप में, एन टाइप में, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल आपके पास AQB है, तो इसको नाम मैंने दिया 3 और ये नाम दे दिया 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन जो आपने सेकंड यूज किया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नाउ वन पार्ट इज गिवन BQ इक्वल टू DP, ये पार्ट आपको गिवन है, तो ये ट्रायंगल भी आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी बाय द सेम रूल एज प्रीवियस, CPD साइड एंगल साइड, साइड
एंगल साइड. ओके क्लियर. नाउ सेम फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट है AQ इक्वल टू CP अगेन बाय CPCT. तो ये आपके हो गए 4 पार्ट्स. ठीक है. ना लास्ट पार्ट है कि आपके पास जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट से जो आपकी फिगर बनी APCQ, ये अंदर वाली फिगर, सिर्फ ये, दिस फिगर इज पैरेललोग्राम. यू हैव टू शो इन फिफ्थ पार्ट APCQ. ठीक है. तो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं करना है आपने कि पैरेललोग्राम शो करना है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी पैरेलल भी होंगी. जस्ट सिंपल प्रॉपर्टी कि आपने इस क्वाड्रिलेटरल की, मैं आगे फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं यहीं, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ. ठीक है. इस पूरी फिगर में जो क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है अंदर, उसमें आपने जो अपोजिट पेयर्स हैं साइड्स के वो इक्वल कर दिया बाय CPCT. तो आप ये लिख सकते हो AP इक्वल टू CQ और AQ इक्वल टू CP. ये भी आपने प्रूफ किए हैं. एंड दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. तो एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए रिवर्स में. आप मोस्टली करते हो कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब रिवर्स कर दो. इन क्वाड्रिलेटरल, मैं यहाँ राइट कर रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर equal then it is a parallelogram. So APCQ is also a parallelogram. This is your fifth part. ठीक है. तो आपने 1 by 1 सोल्व किया कि पहले आपका जो फर्स्ट पार्ट था बाय ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सेकंड पार्ट बाय अगेन CPCT, थर्ड पार्ट बाय कॉन्ग्रुएंट एंगल, फोर्थ पार्ट बाय CPCT. और फ्रॉम सेकंड और फोर्थ पार्ट यूजिंग आपने शो कर दिया है कि इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द फिगर इज पैरेललोग्राम. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. आगे देखिए, पहले वर्डिंग क्लियर करते हैं. इन पैरेललोग्राम ABCD, AP and CQ are perpendicular from A and C on the diagonal BD. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग जो फिगर बनी हुई ये है. ठीक है. और जो 2 पार्ट्स है वो प्रूफ करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप राइट करते हो गिवन टू प्रूफ, वही स्टार्ट कर रहा हूं मैं. तो फर्स्ट पार्ट में गिवन तो यही है कि पैरेललोग्राम ABCD, सॉरी ABC क्यों लिख दिया, ABCD AP एंड, सॉरी पूरा लिख दो, AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD. टू प्रूफ में है कि जो ट्रायंगल बनी फर्स्ट पार्ट APB कॉन्ग्रुएंट है CQD और सेकंड पार्ट AP इक्वल टू CQ. नाउ प्रूफ. ठीक है. आपको जस्ट ट्रायंगल के नेम गिवन है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट. इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD. अगर आप इन ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो APB, ठीक है, और DCQ, उसमें AB और DC पूरा काउंट हो रहा है तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट्स क्या होंगी, इक्वल. तो फर्स्ट स्टेप में लिख दो आप कि AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर है. ठीक है. बट प्रॉपर रूल बनाने के लिए पहले आप इसका ना रूल डिस्कस कर लो, इसको बाद में राइट करेंगे. पहले रूल देखो कि रूल कौन सा बन रहा है. एक तो आपके पास साइड आ गई. ठीक है. एक एंगल आपके पास 90 है, बट जो साइड एंगल साइड लगा रहे हो या एंगल साइड एंगल लगा रहे हो तो दो एंगल कंटिन्यू नहीं है और दो साइड भी कंटिन्यू नहीं है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, ये वाले एंगल इक्वल ले लिए क्योंकि ये आपका क्या बना रही है, Z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो आपका जो रूल है वो कौन सा बन गया, एंगल एंगल साइड. तो उसको उसी सीक्वेंस में राइट कर रहे हैं. ठीक है. तो पहले मैंने राइट किया कि जो आपको एंगल 90 डिग्री गिवन है, APB इज इक्वल टू CQD
ईच 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ABP और एंगल CDQ, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आपके वजह से फर्स्ट राइट किया था पहले, AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां आपके पास जो ट्रायंगल है APB कॉन्ग्रुएंट होगी CQD बाय द यूजिंग द रूल एंगल एंगल साइड। जब आपने रूल यूज कर लिया तो आपकी जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, बाकी काम सारा सेल्फ सेट आप कर चुके, CPCT कर देगा। तो AP इक्वल टू CQ बाय CPCT। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो होमवर्क यही है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, और जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड